हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या है इसके बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स के संबंध में हम जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, किस टाइप के मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स के प्रकार, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मालूम है कि कोई भी यदि हम सब्सटेंस लेते हैं तो ये सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? दिस इज मेड बाय एटम। एटम से मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एटम से मिलकर बनी हुई होती है। और एटम में क्या होता है वो हम देखें तो एटम में यदि हम देखें तो एटम में दो चीज़ें होती है। एक होती है न्यूक्लियस और दूसरी चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस कहाँ पे होती है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होती है? तो हम देखते हैं कि इस प्रकार ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें ये न्यूक्लियस को शो करता है और ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेडियस के सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल, जनरली इलिप्टिकल जो ऑर्बिट्स हैं उसमें स्थित होते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करते रहते हैं। अब यहाँ हम देखें तो हमारा जो ये एटम है वो इस प्रकार की होती है। ये न्यूक्लियस को शो करती है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन है वह इस न्यूक्लियस के चारों ओर, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अलग अलग रेडियस की इस प्रकार जो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं उसमें रोटेट होते रहते हैं। आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे रोटेट करते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन हम देख पा रहे हैं कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट हो रहे हैं। इस प्रकार किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वह अपने न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट होती रहती है और अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है या अलग अलग मटेरियल के जो एटम हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होती है। और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि हम न्यूक्लियस से दूर जाएं, न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस में जाएं या दूर होते जाएं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती जाती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन है वह इस न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट होते रहती है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास में स्थित होती है, पास वाले ऑर्बिट में स्थित होती है, वह इस न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होती है और उस इलेक्ट्रॉन को हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उस वहाँ से डिटेच नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसे बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अलग नहीं हो पाती है क्योंकि यह न्यूक्लियस से इतनी टाइटली बाउंड होती है कि वह अपने ऑर्बिट से डिटेच या अलग नहीं हो पाती है, इसलिए हम इसे बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्लोज स्थित हैं और न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, जिसके कारण यह अपने ऑर्बिट से अलग नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि हम देखें इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये न्यूक्लियस से दूर स्थित है और दूर स्थित होने के कारण ये न्यूक्लियस से लेस टाइटली अटैच होती है और ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस एटम से बाहर हो जाती है या आइसोलेट हो जाती है। और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन हैं इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है यह किसी मटेरियल के अंदर एक एटम से दूसरे एटम में, इस प्रकार यदि हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होते हैं और इस प्रकार जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसलिए इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब फ्रेंड्स, जो मटेरियल हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर जो मटेरियल्स हैं या सब्सटेंस हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कंडक्टर और दूसरा है सेमीकंडक्टर एंड थर्ड वन इज इंसुलेटर। तो फ्रेंड्स,
अब ये देखें हम कि कंडक्टर किसे कहते हैं। तो कंडक्टर इस प्रकार के मटेरियल को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। इसमें इजिली इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल होती है। और सेकेंड यदि हम देखें सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन न ज़्यादा हाई होती है न ही ज़्यादा लो होती है। इसमें नॉर्मल कंडीशन में या हम देखें कि इनिशियल टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती है। और थर्ड में हम देखें इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह वेरी लेस होती है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नेग्लिजिबल होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ इंसुलेटर हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 भी होती है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नेग्लिजिबल या 0 या वेरी लेस होने के कारण जो इंसुलेटर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो या इलेक्ट्रॉन की फ्लो पॉसिबल नहीं होती है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होती है। लेकिन हमारे पास कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं, कुछ इंसुलेटर ये देखें तो इसमें से कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्शन तो पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन यदि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, कहाँ पे रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देता है इस प्रकार। और उस मटेरियल में स्वयं देखा जाए तो उस मटेरियल में भी चेंज हो जाती है। और किस प्रकार ये चेंज क्यों होती है, क्योंकि वो मटेरियल एक चार्ज स्टोरेज के रूप में एक्ट करता है, चार्ज स्टोरेज के रूप में एक्ट करता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्ट्स एज चार्ज स्टोरेज। इसके कारण उस मटेरियल में या उस इंसुलेटर में एप्रिसिएबल चेंज हो जाती है, और उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उस पर अप्लाई किए रहते हैं उसको मॉडिफाई कर देती है। इस प्रकार यदि किसी मटेरियल की मेन फंक्शन, कोई भी यदि एक मटेरियल लें, उस मटेरियल की मेन फंक्शन जो हम मटेरियल लिए हैं और वो एक्चुअल में क्या किस टाइप का मटेरियल है, इंसुलेटर है, और उसकी यदि मेन फंक्शन क्या है, चार्ज स्टोरेज है, चार्ज स्टोरेज है, तो उसे हम डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अर्थात डाई इलेक्ट्रिक्स ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देती है और वह चार्ज स्टोरेज के रूप में एक्ट करता है। उस प्रकार की मटेरियल को हम डाई इलेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसकी चूंकि इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इनकी रजिस्टिविटी, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी रजिस्टिविटी वेरी हाई होती है। यदि हम डाइलेक्ट्रिक की रजिस्टिविटी को देखें तो इसकी रजिस्टिविटी 10⁻10 to 10⁻20 ओम मीटर की रेंज में होती है। ये रजिस्टिविटी इसकी काफ़ी हाई होती है। फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा कि कोई भी सब्सटेंस लें सभी मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो भी किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या होती है, न्यूट्रल सिस्टम होती है। यदि एक कोई भी मॉलिक्यूल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ले तो वो क्या होती है, एक न्यूट्रल सिस्टम होती है। न्यूट्रल सिस्टम क्यों होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल में जितने भी चार्ज उपस्थित होते हैं, इस मॉलिक्यूल में कोई जितने भी चार्ज उपस्थित है उनकी अलजेब्रिक सम 0 होती है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल है वह इंडिविजुअली न्यूट्रल सिस्टम होती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल में जो चार्ज हैं उनकी स्पेशल अरेंजमेंट, जो मॉलिक्यूल में हम यदि चार्ज देखें तो इन जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस की स्पेशल अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग मटेरियल में डिफर कर सकता है, अर्थात अलग अलग हो सकते हैं। जो ये स्पेशल अरेंजमेंट है, चार्ज की अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स में, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं उसके मॉलिक्यूल्स में चार्ज का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के मटेरियल में अलग अलग हो सकते हैं। अब इस
चार्ज के इस अरेंजमेंट के आधार पर जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और सेकेंड वन इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक्स है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल्स किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। ये मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल्स एटम से बना होता है। और एटम्स में हमने जैसे कि ये देखा कि इस प्रकार ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये वो क्या है? न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर के ये सभी पार्ट अलग अलग हिस्से में, अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग रेडियस के जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट होते रहते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव होती है। और जो न्यूक्लियस है उसमें दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होती है और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होती है, और प्रोटॉन की जो चार्ज जो है जितनी इलेक्ट्रॉन में चार्ज होती है उतनी होती है, लेकिन पॉजिटिव होती है। और जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है वह न्यूट्रल पार्टिकल होती है। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे, जो न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं उनका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है या सेंटर ऑफ मास होती है। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग ऑर्बिट्स में रोटेट होते रहते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, उनका भी एक सेंटर ऑफ मास होती है। तो इस सेंटर, दोनों की सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है या उनकी अरेंजमेंट है उसके आधार पर ही हम ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसी को हमने कहा कि जिस चार्ज हैं उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट के आधार पर ये डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो आगे हम देखें कि पहले हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को स्टडी करते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हम उस डाइलेक्ट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्साइड होती है। दैट मीन्स दोनों एक ही पॉइंट पर स्थित होती है। जो पॉजिटिव चार्ज की सेंटर है और नेगेटिव चार्ज की सेंटर है वह यदि एक ही पॉइंट पर स्थित हो, कॉन्साइड हो, तो उस केस में उस प्रकार की जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से कोई डाइलेक्ट्रिक्स बना है तो उसे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अर्थात नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज के सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कॉन्साइड होती है, उसे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार के नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी हम देखें, इसकी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट 0 होती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की सेंटर कॉन्साइड होती है, जिसके कारण जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है और इनकी परमिटिविटी काफ़ी लो होती है। और इनकी यदि परमिटिविटी की बात करें तो परमिटिविटीज आर लो। परमिटिविटी क्या होती है? लो होती है। और यदि इसकी रेंज देखें, यदि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में परमिटिविटीज की रेंज देखें तो यह 1 to 2.2 की रेंज में होती है। आइए हम अब पोलर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। तो सेकंड है एस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को स्टडी करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स फ्रेंड, जैसा कि ये स्पष्ट है, पोलर जिसमें पोल हो उसे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किससे बना होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स से। तो किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे? यदि किसी मॉलिक्यूल्स में
सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करती है, दोनों एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो, तो उस कंडीशन में उस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो डाइलेक्ट्रिक्स पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होती है उनकी एक नेट डाइपोल मोमेंट होती है, नेट डाइपोल मोमेंट होती है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक नेट डाइपोल मोमेंट होती है, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स हैं वह डाइपोल की तरह एक्ट करती है, और इसकी जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मिलाने वाले जो लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। और इस प्रकार जो पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है, लेकिन जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल हैं उनकी यदि नेट डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो वह जीरो होती है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होने पर जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंटी में या इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित नहीं होने पर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन रैंडम होती है, अलग अलग डायरेक्शन में होती है, जिसके कारण जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसकी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। अब जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसकी परमिटिविटी देखा जाए तो इनकी परमिटिविटी काफ़ी हाई होती है, परमिटिविटीज और हाई। और इसकी यदि हम रेंज देखें परमिटिविटी की तो परमिटिविटी की रेंज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए 3 से 8 या फिर उससे भी अधिक होती है। अब फ्रेंड्स, हम कोई डाइलेक्ट्रिक पोलर है या नॉन पोलर है उसको हम कैसे जज करेंगे? तो पोलर या नॉन पोलर होने के लिए जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसको हम उसके स्ट्रक्चर से जज कर सकते हैं। किससे? स्ट्रक्चर से, कि कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलर है या नॉन पोलर है, इसको हम उस डाइलेक्ट्रिक के स्ट्रक्चर से जज कर सकते हैं। तो आइए हम देखें नॉन पोलर किस प्रकार के स्ट्रक्चर वाले जो डाइलेक्ट्रिक है उसे हम कहेंगे। तो नॉन पोलर के लिए हम एग्जाम्पल देखें और उसके स्ट्रक्चर देखें किस प्रकार के होते हैं। तो जो जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स वाले जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वह नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में आते हैं। और जो दूसरे ये एग्जाम्पल यदि हम देखें कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक ही एटम हो, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड जिनॉन, ये क्या हैं? आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना हो और होमोपोलर बॉन्ड्स के द्वारा एड हो उसे भी हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। जैसे H2, O2, N2, Cl2, इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दूसरे यदि एग्जांपल देखें तो कुछ और जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CO2 या फिर एयर या फिर बेंजीन, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके साथ ही यदि हम देखें तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स और नॉन पोलर, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो सभी क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आइए हम नेक्स्ट जो पोलर मॉलिक्यूल्स है या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को या किस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक्स को पोलर कहेंगे? तो यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसकी स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक हो,
उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स या डाइलेक्ट्रिक्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल जो कि हेट्रोपोलर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हो वो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अर्थात आयनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल जो हेट्रोपोलर बॉन्ड्स के द्वारा ऐड हो वो भी क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड। और दूसरे यदि हम एग्जांपल देखें तो इसके हैं और एग्जांपल हैं वो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, HCl है, H2O है, NH3 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CH3OH है। इस प्रकार ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, किस प्रकार के मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है और डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप क्या होती है। उसमें हमने देखा पोलर मॉलिक्यूल्स और अर्थात पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, ये हमने देखा उसके एग्जाम्पल के साथ में। और उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है पोलर मॉलिक्यूल्स की और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, ये हमने स्टडी किया। इसके बाद भी फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी यदि डाउट है तो प्लीज आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन to get the notification of every new videos. Okay, thanks for watching my video.